स्वच्छ भारत अभियान एक नारा या हकीकत से दूर एक तस्वीर। जहां देश को स्वच्छ बनाने की बातें होती है, वहीं शहर की सड़कों पर गंदगी का ऐसा आलम है कि सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन। आज हम आपको दिखाते हैं धर्मशाला रोड की वो सच्चाई जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। धर्मशाला रोड की बदहाल स्थिति स्वच्छ भारत अभियान के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। शहर के हृदय स्थल पर नाले से निकाली गई गंदगी और सिल्ट को सड़क पर ही छोड़ दिया गया है, जिससे पूरा इलाका कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। भीषण गर्मी में उठती दुर्गंध ने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं मच्छरों और दूषित पानी से मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि अगर मुख्य सड़क की ये हालत है तो बाकी इलाकों की स्थिति और भी चिंताजनक होगी। अब सवाल उठता है कि प्रशासन कब जागेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो किसी गांव या बाहरी इलाके की नहीं, बल्कि शहर के हृदय स्थल धर्मशाला रोड की है, जहां सड़क किनारे फैला गंदा पानी, सड़ान मारते सिल्ट और कचरे के ढेर ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि बदबू और गंदगी के कारण ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो हालात इतने खराब है कि मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और हैजे जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मुख्य सड़क का यह हाल है तो गलियों और मोहल्लों की स्थिति कैसी होगी। क्या समस्या है? पीछे गंदगी से आप लोगों को क्या समस्या होती है? भैया ये देखो कितना कीचड़ यहाँ पे आज हो रखा है। आज निकलना मुश्किल है हम लोगों का। अब जा रहे हैं हम लोग काम करके अपने घर। तो साइकिल से तो निकल पाना मुश्किल होता होगा। पाना क्या मुश्किल बताओ, ऑटो निकल रहे हैं उसमें तो आदमी चलो बैठा है, लेकिन हम लोग तो इसमें छिप जाए। तो यही कहना है कि ये गंदगी को इस जगह की बजाय इधर डाला जा सकता था। आप इधर दिखा सकते हैं, इधर पूरी जगह है, ये रोड चलती भी नहीं है, लेकिन इसको जान करके यहाँ पर डाला गया ताकि जो आम जनता है उसे असुविधा होगी, उसके साथ साथ बीमारियाँ इससे फैलेंगी। अब धूप इतनी तेज है, ये सूख जाएगा एक दिन में, वो शीशे की तरह की उड़ता है, वो सांसों में जाएगा, फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें होंगी। और आप हॉस्पिटल जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल तो आपको पता ही है कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। सुविधाएं भले ही दी जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा की गई कोई भी योजना अभी दिक्कत होती होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले एक बंदा यहाँ पे गिर भी चुका है साइड में। अच्छा जी, तो अभी मैं भी निकल रहा था, यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत लग रहा है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये तो सब गंदे नाले की गंदगी है। ज़्यादा गंदगी है, लोगों के शूज़ में लग रही है, कपड़ों में लग रही है, घर तक की जा रही है गंदगी। इससे ज़्यादा मतलब बीमारी होने के भी चांसेस हैं। अब भाई किसी के कपड़ों में लग गई है, शूज़ में लग गई है, तो घर पे जा रहा है। ये इस तरह से साफ सफाई का क्या ही मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है भाई, निकाल के आपने उसको बाहर डाल दिया, फिर ये धीरे धीरे करके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल मेरी समस्या तो बेकार रही है। ठीक। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े स्वास्थ्य संकट का इंतजार कर या फिर स्वच्छ भारत और स्वच्छ शहर के दावे सिर्फ कागजों और होर्डिंग्स तक ही सीमित रह गए हैं। वर्ष में स्वच्छ भारत पे काफी जोर दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के चलते डिस्ट्रिक्ट हरदोई से स्वच्छता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि गंदे नाले का सारा कीचड़ और गंदगी सीधे सीधे रोड पे डाल दी जाती है। आप पीछे विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि रोड को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। हरदोई प्रशासन की इस लापरवाही पे आम जनता काफी आक्रोशित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन इस तरह से सफाई करके रोड पे ही गंदगी डाल दी जाती है, जिससे कि बच्चे इस गंदगी में फिसल जाते हैं, साइकिल वाले गिर पड़ते हैं, बाइक्स भी स्लिप हो जाती हैं, और जब यहाँ पे गाड़ियाँ तेजी से निकलती हैं तो कीचड़ एक दूसरे के ऊपर गिरता है। उसके बाद जब यही पीछे आप जो देख पा रहे होंगे, ये सारा कचरा जब सूख जाता है तो यह हवा बन के वातावरण में ऐसे फैलता है कि आप सांस लेते हैं, लोगों के घरों में जाता है और गंदगी का कारण बनता है। स्थानीय लोग इस समस्या से आए दिन परेशान रहते हैं, लेकिन ये हरदोई शहर की एक आला रोड है, धर्मशाला रोड जिसे कहते हैं, और हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां से राजनीतिक लोग, प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग ही निकलते होंगे। लेकिन इस गंदगी पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है या जानबूझ के अनदेखा दिया जा रहा है, ये जांच का विषय है। हरदोई से गीतेश सिंह। धर्मशाला रोड की ये तस्वीर सिर्फ एक सड़क की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब जागते हैं और इस गंदगी से लोगों को कब राहत मिलती है। फिलहाल शहर की सड़कों पर फैली ये बदहाली जवाब मांग रही है और जिम्मेदार खामोश है। खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।